नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों, आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सबसे सटीक और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस बार किस गठबंधन की बनती दिख रही है सरकार। क्या इंडिया महागठबंधन इस चुनाव में ज़बरदस्त जीत हासिल कर सरकार बना पाएगी, या मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए फिर से ज़बरदस्त जीत हासिल कर तीसरी बार सरकार बना पाएगी? क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं हमारे इस ताज़ा ओपिनियन पोल्स में। बने रहना वीडियो के अंत तक, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना राज्य के 17 लोकसभा सीटें की। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति, जो तेलंगाना राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति 7 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 6 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा को 3 सीट और AIMIM को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं केरला राज्य के 20 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त जीत केरला राज्य में बनती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 20 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को 0 और अन्य को 0। दोस्तों, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के 42 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में भी ज़बरदस्त जीत मिलती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन पूरे 36 सीट जीती दिख रही है, वही भाजपा और उसके मित्र दल 6 सीट जीते दिख रहे हैं, वही अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा सीटें की। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को ज़बरदस्त जीत इस राज्य में हासिल होती दिख रही है। यहाँ पर मोदी जी की लहर के सहारे यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 61 सीट जीते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कुछ छोटे मोटे दल शामिल है, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन सिर्फ 17 सीट जीतता दिख रहा है। वही बहुजन समाजवादी पार्टी 2 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 159 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 79 सीटों के साथ आगे चलती दिख रही है। वही मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए 70 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर अभी तक 10 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के 48 लोकसभा सीटें की। तो यहाँ पर इस राज्य में भी इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन, जिसमें उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना गुट, कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और वांछित बहुजन अघाड़ी, इन सभी दलों का एक साथ होना यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को फायदा दिलाता दिख रहा है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 30 सीट जीती दिख रही है, वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 18 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं, वही अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं पंजाब राज्य के 13 लोकसभा सीटों के। तो इस राज्य में भी इंडिया महागठबंधन की जीत बनती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ आना इंडिया महागठबंधन को 12 सीट जिताता दिख रहा है। वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 1 सीट पर सिमटते दिख रहे हैं, वही अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के 39 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की ज़बरदस्त लहर इस राज्य में देखने को मिल रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन पूरे 39 की 39 सीट जीतकर एक ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल 0 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं, वही अन्य को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, हाल ही में AIDMK का भाजपा से अलग होना, यहाँ पर इसका खामियाजा भाजपा को भुगतने को मिल रहा है यहाँ पर तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार राज्य के 40 लोकसभा सीटें की। तो इस राज्य में भी इंडिया महागठबंधन की अच्छी जीत बनती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में JDU, RJD, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का साथ आना यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 28 सीट जिताता दिख रहा है बिहार राज्य के लिहाज से। वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 12 सीटों पर सिमटती दिख रही है, वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में 299 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन सबसे आगे निकलता दिख रहा है। 188 सीटों के साथ इंडिया महागठबंधन ज़बरदस्त जीत बनाता दिख रहा है अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 101 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर लड़खड़ाती दिख रही है, वही अन्य को 10 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं असम राज्य के 14 लोकसभा सीटों के। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 10 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा और उसके मित्र दल को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिख रही है, और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है।
दोस्तों अब बात करते हैं कर्नाटका राज्य के 28 लोकसभा सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल जेडीएस मिलकर यहाँ पर 16 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 12 सीट जीती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों हाल ही में जेडीएस का मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में शामिल होना, इसका फायदा यहाँ पर एनडीए को मिलता दिख रहा है। वही इंडिया महागठबंधन भी पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले अच्छे सीट जीती दिख रही है कर्नाटका राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के 10 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 5 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को भी यहाँ पर 5 सीट मिलती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 5 सीट मिलती दिख रही है इस राज्य में। वही इंडिया महागठबंधन को इस चुनाव में अच्छा फायदा मिलता दिख रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले झारखंड राज्य में यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 9 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को इस राज्य में 9 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है इस चुनाव में। वही बीजू जनता दल जो उड़ीसा राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर बीजू जनता दल 9 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 11 लोकसभा सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन इस राज्य में भी अच्छी जीत हासिल करता दिख रहा है, यहाँ पर 8 सीट जीतकर। दोस्तों अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 लोकसभा सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 401 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन सबसे आगे निकलता दिख रहा है 236 सीट जीतकर। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 146 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रहा है। वही अन्य को 19 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के 5 सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 4 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन 1 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों वही दिल्ली राज्य के 7 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 3 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन इस बार 4 सीट जीतकर अच्छी जीत हासिल करती दिख रही है दिल्ली राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के 6 लोकसभा सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 2 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 4 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात राज्य के 26 लोकसभा सीटें की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 0 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल की जबरदस्त जीत बनती दिख रही है। यहाँ पर मोदी जी की लहर के सहारे यहाँ पर गुजरात में 26 सीट जीती दिख रही है भाजपा। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के 29 लोकसभा सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल मिलकर यहाँ पर 20 सीट जीतते दिख रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 9 सीट जीतकर अच्छी प्रदर्शन करती दिख रही है। दोस्तों पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को फायदा मिलता दिख रहा है 9 सीटों का मध्य प्रदेश राज्य के लिहाज से। वही अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 लोकसभा सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल जनसेना पार्टी और आगे जाकर तेलुगु देशम पार्टी शामिल होने वाले हैं। यहाँ पर 3 पार्टी मिलकर यहाँ पर एनडीए को 10 सीट दिलाती दिख रही है। वही वाईएसआरसीपी जो आंध्र प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर वाईएसआरसीपी 15 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन सिर्फ 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के 25 लोकसभा सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल 20 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन इस राज्य में 5 सीट जीती दिख रही है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर 5 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है इंडिया महागठबंधन को। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 524 लोकसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें इंडिया महागठबंधन बहुमत के बहुत करीब चलती दिख रही है। अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 259 सीट जीतकर सबसे आगे चल रही है। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 231 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 34 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पुदुचेरी की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इस 1 सीट जीती दिख रही है। वही लक्षद्वीप की 1 सीट भी इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही गोवा राज्य के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 2 की 2 सीट जीती दिख रही है। वही त्रिपुरा राज्य की 2 सीट यहाँ पर भाजपा जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सिक्किम की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही चंडीगढ़ की 1 सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही मणिपुर राज्य के 2 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा 1 सीट और इंडिया महागठबंधन 1 सीट जीती दिख रही है।
दोस्तों अब बात करते हैं मिजोरम की एक सीट के तौर पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही मेघालय की 2 सीटों की बात करते हैं पर इंडिया महागठबंधन 2 की 2 सीट जीती दिख रही है। वही नागालैंड की 1 सीट की बात करते हैं पर इंडिया महागठबंधन वो 1 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों वही अंडमान निकोबार की 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। वही अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 सीटों की बात करते हैं पर भाजपा को 1 और इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आखिर में दादर और दमन दीव के 2 सीटों की बात करते हैं पर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस ओपिनियन पोल्स में पूरे 543 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलते दिख रही है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से इंडिया महागठबंधन 273 सीट जीतकर जबरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। वही मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए यहाँ पर 236 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर सिमटती दिख रही है। वही अन्य को यहाँ पर 34 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस ओपिनियन पोल्स में, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद।